जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। तो चैप्टर 5 में हमने हैलोजेंस का सहारा लिया हुआ है। ठीक है, हैलोजेंस की एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं तब से। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। हैलोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज हमने आपको सिखा दी थी। अब ऑक्सीडेशन वाइज इसका ट्रेंड है। फिर हम इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो कंपाउंड्स पर मुश्तमिल एक लेक्चर आपको पूरे का पूरा डिलीवर किया जाएगा। उसमें ऑक्साइड्स पढ़ाए जाएंगे, उसमें जनाबे वाला ऑक्सी एसिड्स पढ़ाए जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाएंगी। सही हो गया? अब सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ability of any element to gain electron, क्या करना? To gain electron to oxidize other element, इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करना इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एबिलिटी और प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ। उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मालिक कहते हैं। हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मालिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खुद वो रिड्यूस होगा और साथ वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है जी, वो क्या करेगा जी? ऑक्सीडाइज कर देगा। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी है और उसे साबित करना है कि ये वाकई ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो सुनिएगा। पहली बात, आर halogens in their फ्री स्टेट, हैलोजन जो फ्री स्टेट में है, आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक है, ये क्या है जी? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। सही है। जब भी हैलोजेंस आते हैं फ्री स्टेट में, तो आपको पता है फ्री स्टेट में इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज भी क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ आ रही है ना, सिंपल सी बात है। तो जब अब इसको कंफर्मेशन क्या है? अब सुनिएगा अगली कंफर्मेशन। व्हेन हैलोजेंस react with other elements like metals, they form, ये मोस्टली क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड in which they carry negative oxidation state। इनके अंदर जो रिएक्शन के बाद कंपाउंड बनता है,
उसमें हेलोजन के ऊपर मोस्टली कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। कैसे देखिएगा, मतलब मैं कहता हूं सोडियम प्लस हेलोजन है, ये बनाएगी क्या? सोडियम हैलाइड। ये क्या बनाएगी? सोडियम हैलाइड। अब देखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, ये +1 हो गई और ये -1 हो गई। अब इसका 0 से -1 हो जाना, 0 से -1 हो जाना, क्या मैं कह सकता हूं ये रिड्यूस हो गया? जो रिड्यूस हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है, इधर क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, इसको रिड्यूस हुआ है। साथ बोले तो क्या करेगा? 0 से +1 में लाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इस वजह से इसे कहते हैं ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि अल्कली मेटल्स के साथ या दूसरों के साथ रिएक्ट करके ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है? तो सुनिएगा, relative strength of halogen as oxidizing agents, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इनकी स्ट्रेंथ क्या है, हेलोजन की क्या पावर है? तो सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर of halogens gradually decreases down the group, which is decided by following 4 फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको देखकर हम ये बात करते हैं कि ये डिक्रीज हो रही है, ऐसे ही आसानी से डिक्रीज नहीं हो जाती, तो इसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो जल्दी टूट जाएगा, जो जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जो जल्दी रिएक्ट करेगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम कहते हैं लोअर द डिसोसिएशन एनर्जी greater will be the reactivity of halogen, hence greater is strength of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम डिटेल से इस तरह पॉइंट आउट करेंगे। तो अभी हम शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक कहीं से भी नहीं पक्का कह सकते कि कहां से लॉन्ग आएगा या कहां से शॉर्ट आएगा, बिकॉज स्टिल स्कीम इज नॉट क्लियर। सो यू पीपल हैव टू जो प्रिपेयर एवरी टॉपिक ऑफ शॉर्ट सिलेबस। क्लियर? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी के बाद जो दूसरा फैक्टर हम लेते होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की पावर। तो मैं भी शुरू से यही कह रहा हूं ना, एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो गेन ही करने हैं, तो गेन इलेक्ट्रॉन करने वाले नेचर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सिंपल से यहां से समझ गया,
greater the electron affinity of any element, greater will be its strength of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर। तो अगर ये ज्यादा होगी तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताबिक, मतलब अगर मैं यूं लिखूं ना कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से इनवर्स है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्ट है, मतलब शॉर्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो यहां पे डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती है जी, इनवर्स होती है। अब अगली बात देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। देखो आप लोग कभी कभी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से अपने रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हो, यानी कि जिसकी प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी वो प्रोडक्ट जल्दी बनेगी। वो प्रोडक्ट जल्दी बनने का मतलब है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर आगे जाएगा। इसका मतलब है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा वो पानी में इलेक्ट्रॉन लेकर आयन बना के ज्यादा स्टेबल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो जल्दी बनेगा। तो हम कहते हैं ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी of ions formed by gaining electrons, greater is strength of oxidizing agent। उसके ऑक्सीडाइज होने की पावर भी क्या है, ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी और इसका रिलेशन क्या है, ग्रेटर का है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जितनी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। और लास्ट पे है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लास्ट पे है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा इन पॉइंट्स को मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये जो वेपोराइजेशन वाला है ये सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, क्योंकि वही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसी के वेपर्स बनाते हैं। देखो डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, वो क्लोरीन की बनती है, लेकिन फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, इस वजह से फ्लोरीन जल्दी टूट जाता है और जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। फिर हाइड्रेशन एनर्जी वो भी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट वाला ज्यादा देखना है और ये वाला कम देखना है। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये सिर्फ ब्रोमीन और उसमें देखना है, तो जाहिर बात है ब्रोमीन और आयोडीन एंड पे रह जाएंगे, बाकी सारे तो पहले गैसियस फॉर्म में। तो हम कहते हैं ग्रेटर इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी भी होगी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया। अब यहां पे ये चीजें तो हमें समझ आ रही है। अब ये चीज हमें कंक्लूजन क्या देता है, कंक्लूजन ये देता है कि फ्लोरीन हैव
लो dissociation energy, high hydration energy, and higher electron affinity, hence is strongest oxidizing agent, and its order is as follow. ये ऑर्डर इस तरह बनता है, कैसे बनता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये इनका ऑर्डर आ गया। ये इनका क्या आ गया? ऑर्डर आ गया, तरतीब आ गई कि भाई इस तरतीब के साथ ये क्या करते हैं, आपस में ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। अब मैं जरा इनकी वो वैल्यूज की बेस पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की एबिलिटीज लिखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। इसका मतलब है फ्लोरीन वो मेटल है जो हर किसी को ऑक्सीडाइज कर सकती है। फ्लोरीन वो एलिमेंट है, सॉरी, वो एलिमेंट है जो हर किसी को ऑक्सीडाइज आसानी से करने की पावर रखती है। वजह, फ्लोरीन रिएक्टिव भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज अगर हम देखें ना, ताकि हमें समझ आए कि ये होता क्या है असल में। मसलन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ एनी हैलोजन टू गेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन, वो इन द टर्म ऑफ वैल्यूज अगर हम देखें तो वो क्या होगा। देखो, फ्लोरीन के लिए भी कुछ होगी, क्लोरीन के लिए भी कुछ होगी, ब्रोमीन के लिए भी कुछ होगी, आयोडीन के लिए भी कुछ होगी, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए कौन कौन सी वैल्यूज मुख्तस हैं? तो 2.87, 1.36, इसके लिए 2.87, 1.36, 1.07, और आयोडीन की सबसे कम होती है 0.54, 0.54। अब मजे की बात क्या है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज किसमें? प्लस में। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के मूड में नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये सारे रिड्यूस होना चाहते हैं। इस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है रिड्यूस होने की पावर या ऑक्सीडाइज करने की पावर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर कह लो या रिड्यूसिंग एबिलिटी कह लो, दोनों बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है जी। तो अब सुनिए, फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट फ्लोरीन can oxidize all the halogens, and every higher halogen can oxidize lower halogen। क्यों? ऊपर वाले की फ्लोरीन की ऑक्सीडाइज करने की पावर ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। जाहिर बात है ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मसलन मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा, फ्लोरीन है ना और क्लोरीन है। अब जाहिर बात है फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जाहिर बात है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा? 2f नेगेटिव 1 वाले बनाएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिए हैं? क्लोरीन से लिए, तो ये तो बन जाएगी क्लोरीन और साथ में क्या निकाल देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा, यहां पर
0 से -1 यानी कि रिडक्शन हुई है, यहां -1 से 0 यानी कि क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। अब जो यूनिट सेल रिप्रेजेंटेशन थी वो मैं यहां पे बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो इसमें कोई भी समझने में। जरा सुनिएगा, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ये सारी किसकी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। यानी कि अगर कोई रिड्यूस होगा तो वैल्यू लिखेंगे यही, और अगर रिड्यूस की बजाय ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वैल्यू उसके उलट आ जाएगी। यानी कि देखो ये रिड्यूस हो रहा है, ओके, ये वैल्यू कितनी है 2.87, तो हम लिखेंगे भी क्या 2.87 किसमें, प्लस में। अब ये वाला रिड्यूस तो नहीं हो रहा, ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसकी पावर रिड्यूस होने की ज्यादा थी, इसकी कम थी। क्यों, इसकी वैल्यू ज्यादा थी, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो रिड्यूस होता है, और साथ वाला क्या होता है, उसका उलट होता है, ऑक्सीडाइज। तो यहां पे ये वैल्यू होगी -1.36, और इसमें अगर फर्क निकालें तो वो निकलता है +1.51 का। कितने का निकलता है, +1.51 का। इसकी ओवरऑल अगर वैल्यू देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाते हैं, तो यहां पे देखो F2 प्लस 2Cl नेगेटिव gives you 2F नेगेटिव प्लस Cl2। सही है, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया। तो यहां से मैं कंफर्म हो गया, अगर फ्लोरीन क्लोरीन को कर सकती है तो ये ब्रोमीन को भी कर सकती है, आयोडीन को भी कर सकती है, और बाकी सारों को भी ये कर सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं आयोडीन कैनॉट ऑक्सीडाइज एनी halogen because it is weakest oxidizing agent and have low E0 RAD standard reduction potential। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही है, अब ये वाला जो हैलोजन का रोल है ना, इसकी कहीं ना कहीं का एप्लीकेशन होगी, कहीं ना कहीं तो ये लागू जरूर होगा। तो ये जरूर कहां लागू होता है, तो ये जरूर सुनिएगा कि ये कहां लागू होता है, इसका रोल तो सुनिएगा। फ्लोरीन and chlorine are stronger oxidizing agents, so can easily decolorize dyes and paints when come in contact with them। जब आप कोई कपड़े का रंग करते हैं या पेंट करते हैं, उसका कलर उड़ जाता है। ठीक है, तो कलर उड़ने का मतलब है कि उसका कलर क्या हो गया, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो आपने अक्सर पढ़ा हुआ है कि ये ट्रांजिशन मेटल की वजह से होता है, उसके डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्साइट करते हैं, वो डी एक्साइट करते हैं। जब हैलोजन डालेंगे ये उसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ही निकाल लेगा, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन खत्म, वो कलरफुल से कलर लेस बन जाएगा, कलरफुल से कलर लेस बन जाएगा। ठीक है, अगली बात, it decolorize litmus paper like materials। यानी कि अगर वो ब्लू लिटमस पेपर आप ले रहे हो, आपने उसको डीकलराइज करना है, आपने उसको डीकलराइज करना है, तो आप लोग क्या डाल देते हो उसके अंदर, क्लोरीन डाल देते हो। अगली बात, इट एक्ट एज ब्लीचिंग इन नेचर।
ड्यूरिंग विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ब्लीचिंग कर रहा होता है तो ब्लीच करने का मतलब ही क्या होता है, कलर रिमूव करना, तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसमें रूप आ चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो लिटमस पेपर है इसको भी क्या करता है, डीकलराइज करता है। ठीक हो गया। फिर पेंट्स वगैरह और डाइज वगैरह इनका कलर भी क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। तो हम ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी फ्री कलोरीन जो है वो रिलीज होती है, वो भी किसके तौर पे काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। उसका काम भी क्या है, कलर को टाइम फिश करवाना। सही हो गया। तो जो कलरीन है फ्लोरीन है, ये एनवायरनमेंट में आए तो हमारी पेंट्स और डाइज है, कभी कपड़ों का रंग उड़ जाता है, क्यों, वो हाइड्रोजन गैसेस का जो है ना वो सारा कारनामा होता है। सही है। तो ये डीकलराइजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग की पावर आपको पता है, हेलोजन फ्रॉम ग्रुप 7A इन सारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत ज्यादा रखती है, नॉन मेटल है, इस वजह से ये ग्रुप बाकी सारे मेटल्स को जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, ये मतलब हम नेचर में कह सकते हैं कि फ्लोरीन वो वाहिद एलिमेंट है जो कायनात में मौजूद हर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसके साथ भी ये रिएक्ट करे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये रिड्यूस ही होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ऐसे आप कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हैलोजन इज only present in negative oxidation state, that is fluorine only is reduced, fluorine can never be oxidized, fluorine। बात समझ आई? ठीक है, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है हैलोजन का जो मोस्टली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में या इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, वो आयोडीन है। क्योंकि 0.54 है ना, 0.54 तकरीबन 0 यानी कि हाइड्रोजन के आसपास जाके गिरता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं और नेगेटिव और इसमें ज्यादा पाया भी नहीं जाता, इस वजह से लीस्ट रिएक्टिव वगैरह होता है। ठीक हो गया। तो यहां तक आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी कीजिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर कंपाउंड्स के बारे में है, इससे नेक्स्ट लेक्चर किसके बारे में है, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में। तो कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की डिटेल हम पढ़ेंगे, उसमें हम चीज अपना आपको हैलाइड्स पढ़ाएंगे, ऑक्साइड्स पढ़ाएंगे, ऑक्सी एसिड्स पढ़ाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। यहां तक हमारा शॉर्ट सिलेबस है। तो ये सारे कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।